जय श्री हरि। ब्रह्मा जी कहते हैं जो फल प्रबोधनी एकादशी के व्रत और जागरण से होता है वह वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से नहीं होता। प्रबोधनी एकादशी के जागरण से कई एक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सो हे राजन, पापों को नाश करने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्म सुनो। भगवान कार्तिक में जैसे कथा आदि से प्रसन्न होते हैं वैसे यज्ञ आदि से नहीं होते। जो कोई रात्रि को जागरण करता है, कपूर से भगवान की आरती करता है या दीप दान करता है वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। दही, दूध, घी और जल से जो भगवान को स्नान कराता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। जागरण के समय वस्त्र दान करता है अथवा आभूषण दान करता है उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। शंख के जल से भगवान विष्णु को स्नान कराने वाला कपिला गौ दान के फल को प्राप्त होता है। जिसके हृदय में विष्णु जी का रूप, मुख में भगवान का नाम, पेट में नैवेद्य, चरणों का जल, मस्तक में हो वह साक्षात विष्णु रूपी है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को भक्ति भाव से भगवान को जगावे। नृत्य, गीत, बाजा बजाना और चारों वेदों के मंत्र, भगवान की कथा, स्तोत्र, इनसे भगवान की महिमा गावे। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और कहें कि ब्रह्मा, रुद्र और इंद्रादिक से पूजित भगवान उठिए। आपके जागने से संसार जागता है, आपके सोने से संसार सोता है। मेघ गए, दिशाएं निर्मल हो गई। अब शरद ऋतु के पुष्प ग्रहण कीजिए। वैष्णव लोग एकादशी की रात्रि को शयन करावें, दिन को जगावें। जब एकादशी बीत जाए तो द्वादशी के दिन उपटन लगाकर पंचामृत से स्नान करावें, गो रोचन का तिलक लगावें, वस्त्र आदि पहनावें, पुष्प, कुमकुम, दीप, धूप, नैवेद्य तथा खीर से हवन करें। इस प्रकार पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें, वस्त्र और दक्षिणा दें। 4 महीने के व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विसर्जन करें। भीष्म पंचक व्रत एकादशी से पूर्णमासी पर्यंत करने वाला विधि से स्नान करें। वेद ऋषि पितरों का तर्पण करें। दूल्हा वस्त्र पहनकर इंद्रियों को वश में करके भगवान का पूजन करें। भूमि पर शयन करें। 5 दिन अखंड दीप जलावें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका 108 बार जप करें। पूजन के पश्चात अर्घ्य देकर तिल, जौ, क्षीर का ओम नमो नारायणा इस मंत्र से हवन करें। द्वादशी को गोमूत्र, त्रयोदशी को गोदुग्ध, चतुर्दशी को गोघृत, पूर्णमासी को गौ का दही। 5 दिन तक विधि से स्नान कर पूजा करें। एकादशी को सोने का दान करें। द्वादशी को घी, त्रयोदशी को गोदान, चतुर्दशी को खीर, पूर्णमासी को सफ़ेद काले तिल और अन्न का दान करें। पूर्णमासी को आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम वाला ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। भीष्म पंचक के दिन भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार, शांतनु के पुत्र, चंद्रवंश से उत्पन्न, व्याघ्रपद गोत्र, संस्कृत परवर वाले पुत्र रहित, सत्यव्रत, गंगा के पुत्र, जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी रहने वाले भीष्म जी का तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। सव्य होकर चारों वर्ण भीष्म जी का तर्पण कर सकते हैं। व्रत करने वाला पूर्णमासी तथा प्रतिपदा को खीर का ब्राह्मण को भोजन करावें और आप भी भोजन करें। जय श्री हरि। जय श्री हरि।